नमस्कार, मैं हूं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर कई खबरें इस वक्त चर्चा में हैं। उन्हीं में से एक खबर जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो ये थी कि क्या अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार जेल से बाहर आकर वोट करेंगे, और अगर वो वोट करेंगे तो ऐसे में वो किस तरफ होने वाले हैं। अब इस खबर पर से पर्दा उठ गया है और न्यायालय ने अनंत सिंह को राहत देकर कहा है कि आप राज्यसभा चुनावों में वोटिंग के लिए जा सकते हैं। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। सोचिए, जहां पूरे बिहार में इस वक्त हल्ला है कि आखिर राज्यसभा चुनावों में इस बार कौन बाजी मारेगा, 5वीं सीट को लेकर कौन से दल की कितनी तैयारी है, कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रख पाएगी या फिर नहीं, बसपा के विधायक कहीं भाजपा का साथ तो नहीं देंगे, 5वीं सीट कहीं तेजस्वी के हाथों से फिसल तो नहीं जाएगी। लेकिन इन्हीं सारे सवालों के बीच एक और सवाल था जो हर किसी के मन में गूंज रहा था और जनता जानना चाहती थी कि आखिर छोटे सरकार यानी अनंत सिंह का इस राज्यसभा चुनावों में क्या रुख होगा। आखिर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने को लेकर उनका क्या कुछ रुख होगा, ये भी सवाल जनता के मन को लगातार टटोल रहे थे। ऐसे में अब इन सारे सवालों पर से पर्दा जल्द ही उठेगा, क्योंकि न्यायालय ने साफ कर दिया है कि अनंत सिंह को वोट देने की इजाजत दे दी गई है और जाहिर है कि अगर वो जेल से निकलेंगे तो वो कई मुद्दों पर अपनी चुप्पी को तोड़ेंगे। बिहार की राजनीति में इस समय राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। 16 मार्च को राज्य की 5 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान होना है और इनमें से 4 सीटों का समीकरण लगभग साफ माना जा रहा है। लेकिन 5वीं सीट को लेकर मुकाबला बेहद दिलचस्प और कड़ा हो गया है। इस सीट पर जीत के लिए हर एक वोट की कीमत बढ़ गई है और यही वजह है कि राजनीतिक दल अपने अपने विधायकों को लेकर पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। इसी बीच जेडीयू और एनडीए खेमे के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह, जो इस समय पटना के बेऊर जेल में बंद है, उन्हें भी राज्यसभा चुनाव में मतदान करने की अनुमति मिल गई है। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रवीण कुमार मालवीय की अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए बेऊर जेल अधीक्षक को निर्देश जारी किया और कहा कि आगामी 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के दौरान अनंत सिंह को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बिहार विधानसभा लाया जाए ताकि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। अदालत के आदेश के मुताबिक मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें फिर से वापस बेऊर जेल भेज दिया जाएगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार की सियासत में एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि 5वीं राज्यसभा सीट के लिए मुकाबला इतना करीबी है कि एक एक वोट का महत्व काफी बढ़ गया है। दरअसल राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया विधानसभा के सदस्यों के वोट के आधार पर होती है। बिहार विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या को देखते हुए 4 सीटों पर जीत का गणित लगभग तय था कि ये सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी। लेकिन 5वीं सीट को लेकर स्थिति काफी पेचीदा हो गई है। इस सीट पर एनडीए और महागठबंधन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। विधानसभा में मौजूद संख्या बल के हिसाब से 5वीं सीट जीतने के लिए एनडीए को 3 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है, जबकि महागठबंधन को 6 अतिरिक्त वोटों की आवश्यकता पड़ने वाली है। यही कारण है कि दोनों गठबंधन हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से अपने पक्ष में वो इस राजनीतिक समीकरण को बना सके। इसी बीच जेडीयू विधायक अनंत सिंह को मतदान की अनुमति मिलने को एनडीए के लिए एक सकारात्मक खबर के तौर पर देखा जा रहा है। अनंत सिंह का वोट एनडीए के लिए अहम साबित हो सकता है, क्योंकि जब मुकाबला बेहद करीबी हो तो एक एक वोट चुनाव के नतीजे को बदल सकता है। यही वजह है कि इस फैसले को बिहार की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। अनंत सिंह की ओर से इस संबंध में कोर्ट को एक आवेदन दायर किया गया था। उनके वकील ने अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल भले ही जेल में बंद हो, लेकिन वो बिहार विधानसभा का एक निर्वाचित विधायक भी है और उसे मतदान करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। इसलिए राज्यसभा चुनाव के दौरान उन्हें पुलिस सुरक्षा में विधानसभा ले जाकर मतदान करने की अनुमति दी जाए। अदालत ने इस दलील को स्वीकार करते हुए अनंत सिंह को मतदान करने की इजाजत दे दी।
कोर्ट के आदेश के बाद अब बेऊर जेल प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि वो 16 मार्च को अनंत सिंह को कड़ी सुरक्षा के साथ बिहार विधानसभा लेकर आए। मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें दोबारा जेल ले जाया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया अदालत के निर्देशों के तहत और सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न कराई जाएगी। बिहार की राजनीति में अनंत सिंह का नाम हमेशा चर्चा में रहा है। मोकामा से कई बार विधायक रह चुके अनंत सिंह अपने प्रभाव और दबदबे के लिए जाने जाते हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में वो कई कानूनी मामलों के कारण जेल में रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी राजनीतिक मौजूदगी बिहार की राजनीति में लगातार बनी हुई है। यही वजह है कि वो राज्यसभा चुनाव के समय उनका वोट भी उतना ही अहम माना जा रहा है जितना किसी अन्य विधायक का। अब अगर राज्यसभा की 5वीं सीट के समीकरण की बात करें तो इस सीट पर एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि महागठबंधन ने अमरेंद्र धारी सिंह को मैदान में उतारा है। दोनों उम्मीदवार अपने अपने खेमों के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और इसी वजह से यह मुकाबला काफी रोचक हो गया है। महागठबंधन की ओर से अमरेंद्र धारी सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने के पीछे भी एक खास रणनीति और राजनीतिक वजह बताई जा रही है। अमरेंद्र धारी सिंह भूमिहार समाज से आते हैं और माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने उन्हें उम्मीदवार बना करके एनडीए के सवर्ण विधायकों में सेंधमारी करने की कोशिश की है। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए यह रणनीति बनाई गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेजस्वी यादव को उम्मीद है कि हाल के समय में कुछ मुद्दों को लेकर एनडीए के भीतर असंतोष पैदा हुआ है और उसी का फायदा उठाकर वो क्रॉस वोटिंग की संभावना तलाश रहे हैं। खासतौर पर यूजीसी बिल को लेकर जो चर्चाएं सामने आई है, उसके बाद यह कहा जा रहा है कि एनडीए के कुछ सवर्ण विधायक असंतुष्ट हो सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा फायदा महागठबंधन को मिल सकता है। हालांकि एनडीए भी इस चुनाव को लेकर पूरी तरीके से सतर्कता बरत रही है और अपने सभी विधायकों को एकजुट करने की पूरी कोशिश कर रही है। एनडीए के नेताओं का कहना है कि गठबंधन के सभी विधायक एकजुट हैं और किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग की संभावना कतई भी नहीं जताई जा सकती। इसके साथ ही एनडीए को उम्मीद है कि कुछ निर्दलीय और अन्य दलों के विधायक भी उनके पक्ष में मतदान कर सकते हैं। इस पूरे चुनावी समीकरण में कुछ छोटे दलों और उनके विधायकों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गई है। खासतौर पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायक और बहुजन समाज पार्टी का 1 विधायक इस चुनाव में निर्णायक साबित हो सकते हैं। इस पूरे चुनावी समीकरण में कुछ छोटे दलों और उनके विधायकों की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण हो गई है। खास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायक और बहुजन समाज पार्टी का 1 विधायक इस चुनाव में निर्णायक साबित हो सकते हैं। अगर ये विधायक किसी एक गठबंधन के पक्ष में मतदान करते हैं तो इससे चुनाव का नतीजा पूरी तरीके से बदल सकता है। राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि एआईएमआईएम और बहुजन समाज पार्टी आखिर किसे समर्थन देंगे। अभी तक इन दलों की ओर से कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिए गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अंतिम समय में उनका फैसला सामने आएगा। यही वजह है कि दोनों बड़े गठबंधन इन दलों के संपर्क में लगातार बने हुए हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान अक्सर यह देखने को मिलता रहा है कि कई बार विधायक पार्टी लाइन से हटकर मतदान कर देते हैं। इसे ही क्रॉस वोटिंग कहा जाता है। बिहार की राजनीति में पहले भी कई बार ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जब क्रॉस वोटिंग के चुनाव के नतीजे को पूरी तरीके से बदल दिया गया है। यही कारण है कि इस बार भी सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या इस चुनाव में भी कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिलेगा। फिलहाल अनंत सिंह को मतदान की अनुमति मिलने के बाद एनडीए खेमे में उत्साह जरूर बढ़ा है, क्योंकि जब मुकाबला इतना करीबी हो तो हर एक वोट मायने रखता है। अगर सभी विधायक अपने अपने गठबंधन में पक्ष में उनके वोट करते हैं, मतदान करते हैं, तो फिर चुनाव का परिणाम संख्या बल के आधार पर तय होगा। लेकिन अगर कहीं भी क्रॉस वोटिंग हुई तो पूरा समीकरण बदल जाएगा। अब सबकी नजरें 16 मार्च पर टिकी हुई है, जब बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान होगा। यह चुनाव सिर्फ राज्यसभा के प्रतिनिधियों को चुनने का मामला नहीं, बल्कि इसे बिहार की मौजूदा राजनीतिक ताकत और गठबंधनों की मजबूती की परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है। यही वजह है कि इस चुनाव को लेकर राज्य की राजनीति में असाधारण हलचल दिखाई दे रही है। आने वाले कुछ दिनों में यह साफ हो जाएगा कि 5वीं सीट का यह दिलचस्प मुकाबला आखिर किसके पक्ष में जाता है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि अनंत सिंह को मतदान की अनुमति मिलने के बाद इस चुनावी लड़ाई में एक नया और अहम मोड़ जरूर आ गया है। बिहार की राजनीति में यह फैसला अब चर्चा का विषय बन चुका है और हर कोई
यह जानना चाहता है कि क्या एक वोट किसी बड़े राजनीतिक समीकरण को बदल सकता है या फिर नहीं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि जब अनंत सिंह जेल से बाहर आते हैं और वो वोटिंग के लिए जब वहां पर जाएंगे तो उनसे कई सारे पत्रकार उनकी तरफ बढ़ करके सवाल करेंगे कि क्या जब आपको मालूम पड़ा कि नीतीश कुमार भी राज्यसभा चुनावों के लिए आगे बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री पद को त्यागने की बात कर रहे हैं, तो आपका इसके ऊपर क्या टेक है। देखना होगा कि अनंत सिंह इस चीज को लेकर के नाराजगी जताते हैं या फिर वो नीतीश कुमार के इस फैसले में अपना सहयोग देते हैं। ये सारी चीजें उसी दिन पता चलेंगी जिस दिन ये वोटिंग की तारीख तय हुई है, यानी कि 16 तारीख को। 16 तारीख को पता चलेगा कि अनंत सिंह इस बार पार्टी लाइन में ही रह करके वोटिंग करने वाले हैं या फिर पार्टी लाइन से हट करके वो वोट ही ना देने का फैसला करने वाले हैं। ये सारी चीजें इस वक्त बिहार की राजनीति में देखने को मिलेंगी। देखते हैं कि आखिरकार अनंत सिंह, जो कि लगातार सुर्खियों में भी बने हुए थे जब नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा देने की बात कही थी, उन्होंने कहा था कि अब मैं राज्यसभा के चुनावों में जाना चाहता हूं, तब भी उनकी पुरानी क्लिप्स वायरल हुई थी जिसमें बार बार सवाल किया जा रहा था। उस क्लिप में यह बताया गया था अनंत सिंह के द्वारा कि अगर नीतीश कुमार इस बार चुनावों में नहीं रहे तो वो इस बार अपने विधायकी पद से इस्तीफा दे देंगे और राजनीति को छोड़ देंगे। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या नीतीश कुमार इस बार जब वो राज्यसभा चुनावों की ओर बढ़ रहे हैं तो क्या हकीकत में अनंत सिंह इस बात से नाराज है या फिर वो उनके इस निर्णय के साथ है। ये सारी चीजें देखने वाली होंगी। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के? अनंत सिंह के जेल से कुछ ही घंटों के लिए ही सही लेकिन बाहर आने को लेकर के एक वोटिंग के लिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।